पहले भी काफ़ी लोगों के साथ बदतमीज़ी की, इसीलिए उसने मेरी मम्मी के साथ बदतमीज़ी की। और कंप्लेंट मैंने इसीलिए दी कि वो मेरी मम्मी से सॉरी बोले और आगे जाके किसी भी फैमिली के साथ बदतमीज़ी ना करे। सो दिस वीडियो फॉर यू गाइस, क्योंकि हर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है और आपके राइट्स क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। मैं जा रही हूँ नीचे 36 नंबर हॉस्पिटल के, क्योंकि मुझे करनी है डॉक्टर के अगेंस्ट एक कंप्लेंट, क्योंकि रात में मैं नहीं थी और एक जूनियर डॉक्टर थी, उसने मेरी मम्मी के साथ बहुत बदतमीज़ी की और हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए। सो ये इसीलिए है कि अगर कोई स्टाफ या डॉक्टर आपसे बदतमीज़ी करता है ना, तो आपको क्या करना चाहिए। तो अभी मैं जा रही हूँ कंप्लेंट देने। भाई ये वो पुलिस है जो रोड पे लगी हुई, जो रोड पे खड़े होके कमाते हैं गरीब लोग, पुलिस उनकी रेडियां उठा रही है एंड दिस इज़ बैड। खैर इस दुनिया में बहुत चीज़ें आजकल अलग हो रही हैं। आजकल डॉक्टर्स के जो बिहेवियर्स हैं ना वो भी बहुत हार्श हो रहे हैं। इस टॉपिक में बात करूँगी। फ़िलहाल मैं लेके जा रही हूँ खाना हॉस्पिटल और बहुत ही गर्मी हो रही है। मैं पहुँच के आज फुल डिटेल में आपसे बात कर रही हूँ। बस है 7 बजे की और बस आ भी गई है, ये लास्ट बस है। लेके आ रही थी तो क्यों खाया? खाना आ गया, सरकारी खाना मिला तो अंडा भी नहीं खाया। असि तो छठी जाता से पहले अंडा खाया नहीं मम्मी, देखो वो यहाँ धोते होंगे शायद, वहाँ धो रहे हैं देखो। हाँ वो स्टेशन बना है। भाई मैं खाना लेके आई और इन्होंने खा लिया, बताओ भाई इतने प्यार से हैं। मैं अचार नमक मिर्ची तल के सब लाई थी, दाल रोटी। अच्छे लग रहे हो। हाँ हाँ ना इसीलिए हाँ सीरियसली भाई, कल से ना हमारे घर में ना कोई भी अच्छे से नहीं सोया। सो भी गई थी मैं, अंडा खाती थी तो अंडा का अंडा का होता ना कुछ बच्चे बच्चे कैसे ध्यान दे मैं बता दी ना। टायर्ड, बहुत ज़्यादा टायर्ड है ना मेरी मम्मी, ज़्यादा थक गई है ना, ज़्यादा मम्मी बहुत थक गई है ना। बाल बांध दे, फिर रबड़ कोई होने कोई बांधती हूँ, इसके बाल बांधने पड़ेंगे। लीजा शक्ल दिखाओ। बाल बांध दिए क्योंकि अब ये खाएगी खाना, नहीं तो इसके कान गंदे हो जाते हैं। डाल दूँ, ये लो। बाहर बाहर दूर करके पाई, दूर पर डाल लो। एक ये खा रही है, ये बेड पे खाती है भाई, एक ये खा रहा है, ये इनके ही बर्तन है। तो इन लोगों ने क्या किया, दोनों ने मैं ना बूथे तोड़ देने थोड़ी सन दाजा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमोहा ब्लॉग्स। एवरीवन फिर से बोलिए हेलो बडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल अमोहा ब्लॉग्स। मैं हूँ मनप्रीत। एक तो भाई पता नहीं अभी ये फिर से क्यों लड़ पड़े, देखने दो क्या दिक्कत है? आए बंडू भाई, मैं 3 दिन बाद वापस आई हूँ और आज से मैं अपना फ्रेश व्लॉग स्टार्ट करूँगी। जितना भी पुराना कंटेंट था 3 दिन का मैं डिलीट कर चुकी हूँ अपने फ़ोनों से, और बाकी जो यूट्यूब पे पड़ा है कुछ वो भी इन फ्यूचर कर दिया जाएगा, कुछ। सो
भाई सुबह से बहुत बारिश हो रही है, मौसम देख लो। और ये देखो पॉटी, मेरी मम्मी यहाँ नहीं है, वो वहीं है। और मुनमुन थी बेचारी, कितना काम करती, तो इसीलिए इतना बड़ा घर साफ़ करना उसके बस की बात नहीं है। तो मैंने सोचा पहले मैं पॉटी उठा देती हूँ, ऑलरेडी बहुत बड़ी है, ऊपर से बारिश भी हो रही है। तो पहले मैं ये साफ़ कर लूँ और फिर मैं आपसे बात करती हूँ, क्योंकि आज मुझे आपसे एक बात डिस्कस करनी है। चलो लेट्स स्टार्ट। ये लगा रही झाड़ू, लैपटॉप में देख रही थी। हाँ ना ना कौन चक के थल्ले जाऊगा नाने। झाड़ू ये लगा रही हूँ मैं, है नहीं थी ना, तो इससे पॉटी क्यों उठा ली है। देखो कितनी सारी पॉटी, और हमारे डॉग्स को ना आदत है यही पॉटी करने की। छत पे ही करते हैं ये। हाँ। ये क्या कर रखा है, क्या कर रखा है ये, बताओ ये क्या है। इतनी पॉटी किसने की, पंडू ने। किसने की इतनी पॉटी। हमारे बच्चे हैं ये, हमारे बच्चे भैया, प्याले प्याले बिना लालच वाले बच्चे। लालच वाले। ये देखो आवाज आ रही है। ये वेदर है हमारे पिंडे का इस वक्त। और वो देखो पहाड़ दिख रहे हैं, वो देखो पहाड़। हमने ना यहाँ पे आके इतने सारे बर्ड्स देखे हैं, कितनी सारी छिछी छिछी। क्या नहीं, पानी तो अपने आप चले जाना, पानी की टेंशन नहीं है। ये देखो भाई कहाँ किसकी छत पे पहुंची हुई है। ये हमारी छत नहीं है। ये देखो, ये देखो। वही जा रही है उसको, ये देखो। ये देखो इसके नाटक देखो भाई। चली गई नीचे से ही। नीचे चली गई, मैंने मारूंगी। देख रही होनी खड़ी हो चली गई। बहुत तेज है भाई। छत पर वाइपर मार रही है। पानी खड़ता है, खड़ा होता है भाई हमारी छत पे। वो सबकी होता है, कौन बसता है। वाइपर मार रही है सीमेंट की छत पे। कुछ टाइम तक ही है ये सीमेंट की, अभी थोड़े टाइम बाद देखना। सारी साफ कर दी मैंने, सारी। अब नीचे भी ना एक बार ना आंगन सारा साफ कर देती हूँ, फिर थोड़े दिन तक छुट्टी। पॉटी तो साथ साथ उठाती रहूँगी। अब बाकी चीज़ें, आज बहुत कुछ है मेरे ब्लॉग में, थोड़ा सा भी स्किप मत करना आप। भाई शाम हो गई और उनको देखो, और एक ये बैठा है। मेरे तरफ डॉग ही रहे ना तो ज़्यादा आसपास, यही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। सो भाई मेरे पास बहुत सारी क्लिप्स थी, बहुत सारा कंटेंट था। 3 दिन से ब्लॉग नहीं आया है मेरा, बिकॉज ऑफ मैंने सारा कंटेंट डिलीट कर दिया। तो मैंने सोचा कि अब जो भी होगा, अब घर जाके गांव में आके तभी सब कुछ शूट करेंगे, तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो मेरी मम्मी के साथ हॉस्पिटल में हुआ। डिलीवरी डे वाले दिन रात में 1:30 के टाइम मैं नहीं थी हॉस्पिटल में, मेरी मम्मी ही थी। तो एक जो रात में डॉक्टर्स होती हैं लेबर रूम में, उन्होंने मेरी मम्मी के साथ बहुत बुरी तरह मिसबिहेव किया, बहुत बुरी तरह। और मेरी मम्मी कुछ नहीं बोली। मेरी मम्मी ऐसा नहीं है कि बोलते नहीं है, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी उनको लगी कि उनको लगा कि बोलना ठीक नहीं है, उस डॉक्टर को जवाब देना ठीक नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जब मेरी मम्मी ने मुझे बताया तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया।
क्योंकि मैं अपनी मेरी मम्मी को मेरे फादर को कोई भी कुछ बोले ना मेरी बुद्धि से लग जाती है। फिर तो दुनिया का कोई भी बंदा हो मेरे सामने, कोई भी कुछ भी हो, फिर मैं ये देखती हूँ भाई कौन है कौन नहीं है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया इस चीज़ पे। तो ये बात है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, चंडीगढ़ की सिविल हॉस्पिटल की। 3 जुलाई की ये रात की बात है, ठीक है, 1:30 की। और नेक्स्ट डे मैं जब हॉस्पिटल गई, तो हॉस्पिटल जब मैं ये गई, मेरी मम्मी ने ये सब बताया, तो मेरी दिमाग ख़राब हो गया। मैंने सारे काम छोड़ के मैं सबसे पहले गई सुप्रिटेंडेंट ऑफिस हॉस्पिटल के। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक शिकायत रूम होता है, शिकायत रूम सुपरडेंट का रूम होता है, जहाँ पे आप अपनी शिकायत दे सकते हो, कंप्लेंट दे सकते हो। तो जब मैं उनके रूम में गई तो मैंने उन्हें सारी सिचुएशन बताई, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मैं उनसे बात कर लूँगी। तो मैंने उनको बोला कि मैम मैं कंप्लेंट देने आई हूँ, मैं उनसे बात नहीं करने आई हूँ, क्योंकि जो होना था हो गया, अब मुझे कंप्लेंट देनी है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप कंप्लेंट दे दो। मैंने कंप्लेंट दी, ये मैंने अटैच कर दिया, आप लोग सब देख लेना कि मैंने क्या लिखा है। उसके बाद कंप्लेंट देके वो वापस आ गई, ठीक है। और फिर रात में मैं सुबह नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock मैं अपने घर गांव वापस आ गई, ठीक है। पापा अगले जिस दिन मैं गांव वापस आई, पापा चले गए हॉस्पिटल में। और फिर क्या हुआ, मेरी मम्मी को बुलाया गया, ठीक है, बुलाया गया, क्योंकि जिस दिन कंप्लेंट दी उस दिन कुछ नहीं हुआ। उसके नेक्स्ट डे तो मैं यहाँ थी, बुलाया गया। एक डॉक्टर बोली कि मैम आपने ना मेरी कंप्लेंट दे दी है, मैं तो थी नहीं। और मैं बोली हाँ आप तो नहीं थे। तो बोलती मेरी ही थी, ड्यूटी थी यहाँ पे, और आपने मेरी कंप्लेंट दे दी। मैंने नहीं किया, ये स्टाफ मेंबर्स ने किया है। तो मेरी मम्मी बोलती अच्छा वो स्टाफ मेंबर थी। तो मैं फिर मम्मी का फ़ोन आया मुझे, तो मैंने मम्मी को बोला कि जिस कपड़ों की आप बात कर रहे हो या जो भी आपने मुझे मेंशन किया था, वो चीज़ें मैंने बात डिस्कस की थी काफ़ी लोगों से, ठीक है। और वो डॉक्टर ही थी, ठीक है। उन्होंने किसी और डॉक्टर को भेजा होगा, ताकि आप पे प्रेशर डाल रहे थे वो कि कंप्लेंट वापस ले ली जाए। तो आप किसी की बातों पे ट्रस्ट मत करना, अगर कोई आपको फोर्स करे तो आप मुझे बताना, ठीक है। उन्होंने सारी गेमें प्लान्स जो भी डॉक्टर भेज के, उस डॉक्टर ने ना सब करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मुझे पता है कि इंसान कहाँ तक दिमाग लगा सकता है इन चीज़ों में ना। मैं PhD कर चुकी हूँ। जब लोगों के मुंह बनते हैं ना, तो मुझे समझ आ जाता है ये कौन सी गेम चल रही है, इनके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है, ठीक है। एक गेम, एक प्लान का वो मैं भी बनी हूँ, पर उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम इस पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं, आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है अवेयर होना कि आप क्या कर सकते हो और क्या मैंने किया। उसके बाद पापा पहुंच गए, तो मम्मी पापा को फिर बुलाया गया, जहाँ सीनियर डॉक्टर्स भी बैठे थे। और जो डॉक्टर थी, देखो वो पहले एक डॉक्टर आई थी, देखो वो स्टाफ का नाम ले रही थी कि ये स्टाफ के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दे, बट वो स्टाफ बिल्कुल भी नहीं था, वो डॉक्टर ही थी। उसके बाद जिस डॉक्टर के अगेंस्ट हमने कंप्लेंट की थी, वही डॉक्टर ने उन डॉक्टर्स ने बोला, सीनियर डॉक्टर्स ने, या तो आप अपना रिज़ाइन कर दो आप, या तो आप सॉरी बोल दो। तो उसने क्या किया, उस डॉक्टर ने मेरी मम्मी से सॉरी मांगी, कम्प्लीटली सॉरी, मेरे पापा से सॉरी। और उन्होंने कहा कि कंप्लेंट प्लीज़ मैम वापस ले लो, मेरी जॉब चली जाएगी। तो मेरे पापा ऑलरेडी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं, तो वो अंडरस्टैंड कर सकती हैं ये चीज़ें। और मेरा भी यहाँ तक कोई वो नहीं था कि मैं किसी की जॉब पे खतरा वो करूँ, लेके आऊँ। सो उसने मेरी मम्मी से सॉरी मांग ली, मैं सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है। और मेरा कंप्लेंट देने फिर उसके बाद उन्होंने मेरे पापा को क्या बोला कि आप प्लीज़ एक एप्लीकेशन लिखो जिसमें आप कंप्लेंट वापस ले लो, ठीक है। तो मेरे पापा ने बोला कि वो तो मेरी बेटी ने की थी, वो तो अब चली गई है घर। तो उन्होंने बोला कि व्हाट्सअप करवाओ। फिर मैंने ये वाली एप्लीकेशन दी, ये वाली एप्लीकेशन दी, जिसमें मैंने कंप्लेंट वापस ली, क्योंकि मेरा सिर्फ मकसद यही था कि वो डॉक्टर मेरी मम्मी से सॉरी बोले, जैसे उन्होंने मेरी मम्मी की इंसल्ट की, बदतमीज़ी करके, वैसे ही वो सॉरी बोले। तो उन्होंने हाथ जोड़ के सॉरी मांगी। दैट टाइम आई एम सेटिस्फाइड। सो मैं आप लोगों को फिर मैंने रिटर्न में एप्लीकेशन लिख के वो कंप्लेंट वापस ले ली, जो मैंने दोनों डिटैच कर दिए हैं, ठीक है, अटैच कर दिए हैं। और ये आप डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना, दोनों जो मैंने कंप्लेंट्स दी थी। तो मेरा ये जो सिनेरियो है ना, ये आप लोगों से शेयर करने का मतलब ये है कि कल को अगर
कुछ भी आपके साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कहीं भी होता है तो आप कंप्लेंट करो, ये आपका हक है। और कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपके साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकता। अगर वो बदतमीज़ी करता है तो आपको कंप्लेंट देनी चाहिए। उस डॉक्टर ने पहले भी काफ़ी लोगों के साथ बदतमीज़ी की, इसीलिए उसने मेरी मम्मी के साथ बदतमीज़ी की। और कंप्लेंट मैंने इसीलिए दी कि वो मेरी मम्मी से सॉरी बोले और आगे जाके किसी भी फैमिली के साथ बदतमीज़ी ना करे। सो दिस वीडियो फॉर यू गाइस, क्योंकि हर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है और आपके राइट्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए। भाई ये देखो चप्पलों के हाल। मुन्ना, इन्होंने चप्पल तोड़ देनी तेरी। ये दोनों इसी शैतान हो रही हैं भाई, मेरे को तो समझ नहीं आ रही है कर क्या रही हैं। मैं किक्कड़ मारा। मत मार मत मार। ये तो मार खिंच के बांध रही थी। सो भाई मेरी वीडियो आज इतनी थी, लेकिन अब मैं रोज़ वीडियो डालूंगी। मैंने आपको बताया ना, मैं अपने सारा कंटेंट डिलीट कर चुकी हूँ। ये डॉक्टर वाली जो इंसिडेंट है ये शेयर करना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। और मेरे लिए मेरे पेरेंट्स की कोई इंसल्ट करे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। और नेक्स्ट टाइम आपके साथ कोई बदतमीज़ी करे तो टेक ए स्टैंड, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल। हमारे सारे ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुके हैं। और लास्ट चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई, ये जो मैं लगा के गई थी ना, ये देखो इनमें फूल आ गए हैं और मेरा बेलपत्र भी बड़ा हो गया है। इसमें भी फूल आ गए हैं भाई, इसमें भी नए फूल आ रहे हैं। सो वेल एंड गुड। बाकी जो दूसरा इंसिडेंट है मेरे कंटेंट डिलीट करने का, वो मुझे लगता नहीं मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बस मुझे एक सबक मिल गया है और बस मैं एक गेम प्लान का हिस्सा बन गई, ठीक है। गेम पड़ी थी, उसमें मैं फंस गई बस, ठीक है। तो बाकी आगे से मैं अवेयर रहूँगी। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय। जो भी मैंने आपके साथ सिनेरियो शेयर किया ना, उस चीज़ का मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। कोई डॉक्टर बदतमीज़ होता है, ठीक है। हम लोग समझते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड कि इन लोगों पे बहुत प्रेशर होता है, ठीक है। बहुत सारे गवर्नमेंट में तो स्पेशली बहुत सारे पेशेंट्स ये चेक करते हैं, ठीक है, हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना गुस्सा कहीं और उतार दो, ठीक है। कई बार आपका गुस्सा ना गलत जगह पे उतर जाता है और फिर मेरे जैसे लोग आपके अगेंस्ट कंप्लेंट करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम गाइज, दिस वीडियो फॉर यू, सीरियसली स्पेशली फॉर यू। नेक्स्ट टाइम से अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो प्लीज़ स्टैंड लेना कि कल को वो किसी और के साथ ऐसा ना हो। सो अगर आपके साथ कुछ ऐसा सीन हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब मैं मिलती हूँ कल, बाय।